हरे कृष्णा साथियों। तो देखें हम लोग शॉर्म सीरीज़ की लीनियर अलजेब्रा जो है वो कर रहे हैं और आज ये चौथी वीडियो है उसी के सिलसिले में। अभी तक हमने क्या है कुछ बेसिक जो है वो कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पर जाइए, सर इंतज़ार किस बात का है, उन वीडियोस को देखिए। राइट, आज हम थोड़ा सा ज्योमेट्री की बात करेंगे वेक्टर्स को लेकर। लाइक आपके लोकेटेड वेक्टर्स क्या होते हैं, आपका हाइपर प्लेन क्या होता है, आपकी जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं। करना तो लास्ट वीडियो में ही था लेकिन वो वैसे ही ऑलरेडी लेंदी हो गई थी, तो ये टॉपिक भी उसमें कवर करते तो मामला और ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुकुल ऑफ साइंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कंसीडर कीजिएगा। और ये जो नोट्स है आप देख रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये नोट्स जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले देखो हम लोग बात करेंगे लोकेटेड वेक्टर्स की। किसकी बात करेंगे बोलिए जनाब? लोकेटेड वेक्टर्स। तो मैं तारीफ लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि लोकेटेड वेक्टर्स क्या होते हैं। और मैं ना देखो आपको बीच बीच में बताता भी रहूँगा कि शॉर्म सीरीज़ में ये टॉपिक कैसा है, मतलब क्या ये टॉपिक आपको जो एग्ज़ामिनेशन की नीड है उसको फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। राइट, वैसे तो शॉर्म सीरीज़ आप देखेंगे बहुत बढ़िया बुक है, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। वो तो अभी आप ये पूरा कोर्स वर्क अटेंड करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि भैया बात तो सही है। एआई, तो मैं तारीफ जस्ट लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग समझने का कोशिश करेंगे उसमें ऐसा क्या है। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। और देखें जो पुरानी वीडियोस को आप प्यार दे रहे हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये भी चीज़ें देखो बेसिकली क्या है आपको ऑलरेडी मालूम है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, बट नोट्स प्रॉपर बनना जो है वो ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ें पहले से ही मालूम होंगी। नहीं मालूम होंगी यार, ऐसे ना करो। आया हो तो फिर देख लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या फिर आपका लोकेटेड वेक्टर्स की बात की गई है। तारीफ समझिए क्या क्या कहता है। कहता है एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स लेट से ए एंड बी इन आर एन डिफाइंस द लोकेटेड वेक्टर और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी रिटर्न एज ए बी बार। मतलब वेक्टर का साइन है बार, बेसिकली उसको बोलना ठीक नहीं रहेगा, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि मान लीजिए सर थोड़ी देर के लिए आपका जो ए है वो कुछ ऐसा है, लेट से A1 A2 से लेकर AN। राइट, इस तरीके से आपका A पॉइंट डिफाइन है और वहीं आपका जो B पॉइंट डिफाइन है वो कुछ इस तरीके से है, B1 B2 से लेकर Bn। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी we can say that AB which is directed line segment can be computed as B minus A। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे? अरे बोल दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। वेरी गुड। तो देखो ये आ गया आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB। अब इसको रीड कैसे करना है, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपके ये मेंबर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है? एंड पॉइंट हैं। किसके एंड पॉइंट हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB के। तो इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं।
तो काफ़ी आसान ही चीज़ है, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे सर थोड़ी सी थियरी है हाइपर प्लेन की। हाइपर प्लेन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। हाइपर प्लेन, राइट। आपने ये ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। आप में से अगर किसी ने कौन सी ज्योमेट्री करी है सर, एनालिटिक ज्योमेट्री करी है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि जिन लोगों ने आपकी एनालिटिक ज्योमेट्री करी है, मैं ऐसी उनसे अपेक्षा रखूँगा कि उन्होंने ये टॉपिक थ्रू मतलब जब अपना कोर्स किया होगा ना ज्योमेट्री का, तो उसमें पढ़ा होगा। बाकी तो लोग बताएंगे मेरे को। तो देखो कहता है तारीफ, अ हाइपर प्लेन H in Rn is the set। अब देखना यहाँ पर ये शब्द बड़ा ही मतलब फैसिनेटिंग दिया गया है इसको। हाइपर प्लेन सेट ऑफ पॉइंट्स x1 x2 से xn which satisfy a linear equation, और इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा गिवन है अपने को, a1 x1 a2 x2। इसको मैं भी डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको। an xn is equals to b where the vector u वेक्टर जो है a1 a2 an of coefficients is not zero। और साथ ही साथ कहता है यहाँ पर सो हाइपर प्लेन H। अब इसका ना मैथमेटिक्स अपन देखते हैं, डायग्राम वायग्राम बना के एकदम बढ़िया सा। हाइपर प्लेन H इन R स्क्वायर इज अ लाइन एंड in R cube it is a plane। तो क्या कहते हो जवानों, इसको समझ लें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपके ज्योमेट्री का तो है ही, और ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, ये एक लाइन और लिख देता हूँ मैं। हेयर U is normal to the plane, देखो इसने क्या कहा। इसको समझने के लिए हम लोग सहारा लेंगे सर किसका, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स का। ये बेसिकली रिमार्क है, इसको वी नीड टू वेरीफाई दैट, राइट। इसमें क्या है, वी नीड टू प्रूव इट। अभी ऐसा अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। हाइपर प्लेन का देखो क्या कॉन्सेप्ट है। लोगों ने ये कहा कि हाइपर प्लेन बेसिकली आपकी कोई फिगर रही होगी। अब जैसे आपका मान लीजिए 2 डायमेंशन का केस है, तो 2 डायमेंशन में सर लाइन ही बन सकता है, राइट। अगर आपका 3 डायमेंशन का केस है तो आपको प्लेन दिखाई देगा। लेकिन जो नॉर्मल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम, जैसे एनालिटिक ज्योमेट्री आपने पढ़ा भी होगा, तो उसमें आपने बात करी होगी सर स्ट्रेट लाइन, प्लेन, स्क्यू लाइन, नहीं ऐसे ही तो बात करी होंगी। बट यहाँ पर क्या है, आप डायमेंशन को बियॉन्ड 3 ले जा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाइपर प्लेन। आप डायमेंशन 4 कर लीजिए, आप 5 कर लीजिए, आप 6 कर लीजिए, नहीं। क्या बोला कि हाइपर प्लेन जो है आप देखें वो बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
यहाँ पर b जो है आपका कोई कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं 3 डायमेंशन के लिए इक्वेशन लिखूँ, मतलब फॉर 3D लेट्स से x फिर y और फिर z, बाकी सारे टर्म 0 इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो आप पाएंगे सर ये रिड्यूस हो जाता है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन में, जैसा कि आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है। और वहीं अगर आप इसको 2 डायमेंशन के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, बाकी सब 0, तो इधर कांस्टेंट, तो ये रिड्यूस हो जाएगा आपका किस में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, राइट। यहाँ पर बोला गया कि ये जो कोफिशिएंट हैं आपके, ये सारे जो हैं वो 0 नहीं होते, राइट, ये 0 वेक्टर नहीं होता है। तो हमें प्रूफ ऐसा कुछ करना है कि यू वेक्टर जो है वो प्लेन के नॉर्मल होता है, ये हमें शो करना है। और उसके बाद इस पे हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाएंगे। तो मैं मान लीजिए सर मैं 3D का मतलब 3D क्या, मैं ऐसा प्लेन बना लेता हूँ। और ठीक है, ये कोई आपका u वेक्टर है, हमें दिखाना है कि ये 90 है। वो तो खैर मैं दिखाई दूंगा, अभी मैथमेटिकली हम लोग शो करेंगे। तो ये कुछ ऐसा मामला रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 पॉइंट लेंगे P और Q, ऐसा। सो मैं मान लेता हूँ लेट या कंसीडर 2 पॉइंट्स P and Q that lies on the hyperplane। तो हमने 2 पॉइंट ऐसे मान लिए जो हमारे हाइपरप्लेन पे थे, राइट। मैं क्या करता हूँ, P का जो बेसिकली कोऑर्डिनेट है, या आप बोलें P जो वेक्टर है अपना, उसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेट्स से α1 α2 से लेकर αn। वहीं देखें जो आपका Q है उसको मान लेते हैं हम लोग β1 β2 से βn, राइट। अब मैं निकालता हूँ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट PQ बाय यूजिंग दिस फार्मूला या दिस थियोरी। सो हम लोग क्या निकालेंगे, PQ। तो PQ जो है वो क्या आ जाएगा, बोलिए जनाब, β1 माइनस α1, वेरी गुड, β2 माइनस α2 से लेकर βn माइनस आप कहेंगे जनाब αn, इजंट इट, ऐसा ही है। अब अगर मैं इस PQ का डॉट निकालूं किसके साथ, U के साथ, U कहाँ है मेरा, ये रहा। और अगर वो डॉट मेरा 0 आ जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं PQ का यदि डॉट निकालूं U के साथ और वो डॉट मेरा 0 आ जाए, तो क्या हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि U और PQ इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, कि U और PQ जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, ऐसा तो हम कह ही सकते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग डॉट निकालेंगे सर किसका, PQ का U के साथ। क्या करेंगे, PQ का U के साथ, तो U डॉट PQ, तो ये आ जाएगा A1 β1 माइनस α1, वेरी गुड, A2 β2 माइनस α2 से लेकर कितना आ जाएगा सर, AN βn माइनस αn। अब एक काम करते हैं, बीटा बीटा सर एक तरफ, अल्फा अल्फा एक तरफ, राइट। तो आप देखें इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A1 β1 प्लस A2 β2 से लेकर AN βn, राइट। माइनस कॉमन ले लेते हैं, बीच में सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है ना, देखो चेक करो। तो ये कितना हो जाएगा, A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस AN αn, लेट्स से इक्वेशन 1, राइट। अब थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि मेरे P और Q जो पॉइंट हैं वो ना हाइपर प्लेन पे हैं। तो मेरा सवाल ये है अब आपसे कि अगर ये P और Q पॉइंट आपके अनुसार हाइपर प्लेन पर हैं, तो क्या ये हाइपर प्लेन की इक्वेशन को होल्ड नहीं करेंगे? सोचो ज़रा। तो आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हैं, होल्ड तो करेंगे ही ना, क्योंकि वो आपके प्लेन पे ही लाई करते हैं, राइट। तो क्योंकि ये होल्ड करेंगे, तो
तो देखो हाइपर प्लेन का इक्वेशन ये रहा, x1 x2 से लेके xn को आप एक बारी क्या पुट करेंगे, α1 α2 से लेके αn। वेरी गुड। सो वी ऑल्सो हैव, वो थ्योरी अपन लिख सकते हैं, सिंस पी और क्यू पॉइंट लाइज ऑन द हाइपर प्लेन सो दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन। तो ये हो जाएगा आपका a1 α1 a2 α2 से लेकर an αn b, राइट। और वहीं पे मैं बात करूँ जब बीटा को पुट करूँगा तो a1 β1 a2 β2 से लेकर an βn, ये भी क्या हो जाएगा b। इन दोनों का ही वैल्यू, ओहो सर अल्फ़ा वाला तो बाजू में है नहीं, ऐसे उल्टे सीधे तीर नहीं क्या कहते हैं जी, लगाने चाहिए, नहीं तो मसला हो जाता है। दोनों का वैल्यू चिपका ही दीजिए। सो u डॉट पी क्यू इज़ नथिंग बट b माइनस बी विच इज़ हैप्पी बर्थडे। सो क्योंकि u और पी क्यू का जो डॉट है वो अल्टीमेटली ज़ीरो आया, सो वी कैन से कि जो हमारा ये क्या बोलेंगे इसको, हमारी जो ये प्रपोज़ल था ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, कि हमारा जो ये प्रपोज़ल था ये बिल्कुल जेन्युइन था कि u जो है वो वाकई में इस हाइपर प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहता है। ऐसा ही तो है। जब इसके क्वेश्चन भी करेंगे ना हम लोग तो बिल्कुल जैसे क्या है, 3 डायमेंशन हो या 4 डायमेंशन हो, हम लोग ये समझिएगा कि जो आपका वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब समझने की जो बात है हमारे लिए क्वेश्चंस में, कि जो वेक्टर हाइपर प्लेन के परपेंडिकुलर है वो वेक्टर यहाँ पर देखो कोफिशिएंट बन रहा है, राइट, a1 a2 an, और ये कोई कांस्टेंट है। अच्छा मान लीजिए कोई डेढ़ क्षण आपसे ये कहे कि दो हाइपर प्लेन पैरेलल हैं, दो हाइपर प्लेन पैरेलल हैं, मान लेते हैं ये, तो आप पाएंगे सर दोनों के ही जो नॉर्मल है वो बेसिकली सेम है। भाई दोनों का ही नॉर्मल क्या है, सेम है ना, सेम ही डायरेक्शन है। दो पैरेलल प्लेन में डिफरेंस किस चीज़ का आता है, इस बी महाराज का, कांस्टेंट का। तो वो जो कांस्टेंट रहेगा वो कुछ दूसरा कंडीशन गिवन रहेगा अपने को प्लेन का, उससे निकाल ही लेंगे, कोई पासिंग पॉइंट गिवन होगा या कोई और कंडीशन गिवन होगा, वहाँ से आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, और यदि इसमें कोई मसला है तो बताइए जनाब, नहीं है तो शाबाशी कि एक बार में ही समझ गए। नहीं, चले आगे, इधर का हटा देते हैं, आ जाओ, वेरी गुड। अब देखते हैं लाइन की इक्वेशन, और उसके बाद फिर ना हम कुछ सवाल करेंगे। देखो जितना भी थ्योरी पढ़ रहे हैं इन सब में हम लोग अपना हाथ आजमाएंगे राइट। तो लाइन की बात कर लेते हैं कि लाइन का इक्वेशन आपका वेक्टर्स के केस में किस तरीके से लिखा गया। हो सकता है आपने बचपन में पढ़ा भी हो जब आप छोटे बच्चे थे, 11वीं 12वीं के, राइट। तो आ जाओ, कहता है जो लाइन है, देखो इसका इक्वेशन बड़ा ही सिंपल है और आपने ये पढ़ा होगा जहाँ तक मुझे याद है, लाइंस इन आर एन, लाइंस इन आर एन। तो देखो क्या तारीफ कहता है, तारीफ लिख लेते हैं एक बारी, द लाइन एल इन आर एन passing through the point, passing through the point P, and P point is given as B1 B2 से लेकर Bn, and in the direction। इसके जो क्वेश्चन है ना सर काफ़ी आसान रहते हैं, बशर्ते आप इसका ये थ्योरी समझ जाएं, डायरेक्शन ऑफ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर, वेक्टर गिवन है अपने को u a1 a2 से लेकर an।
consist of the points given है ये x1 x2 से xn that satisfy capital X P plus TU where the parameter T T takes on all real values. तो देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, राइट। ये हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने क्लास 11th या क्लास 12th में किया होगा, हालांकि आपको याद ना हो, देखो वो एक अलग मसला है, राइट, बट किया ज़रूर होगा। कहता है मान लीजिए आप किसी लाइन का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, और जो लाइन है वो पास करती है P से, और उसका जो डायरेक्शन है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, राइट। तो आपका जो इक्वेशन है लाइन का वो हो जाएगा कैपिटल X P विच इज़ पासिंग पॉइंट प्लस में T इज़ सम पैरामीटर, कुछ लोग यहाँ पर लैम्डा यूज़ करते हैं, और U क्या है आपका जो डायरेक्शन में है वेक्टर, मतलब लाइन जिस वेक्टर की डायरेक्शन में है वो। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये इक्वेशन और क्लियर होगा दैट हाउ वी गोना यूज इट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, राइट। क्या कहते हो जनाब, क्वेश्चन करें फिर? आ जाओ। तो अब आप जिद कर ही रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, नहीं। पहला सवाल देखें, फिर ये अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कहता है लेट H बी द प्लेन इन R³ करस्पॉन्डिंग, देखो जैसे R3 की बात हो रही है तो वहाँ पर आपका नॉर्मल ज्योमेट्री वाला प्लेन दिखाई देगा आपको, टू द लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको प्लेन का, और इक्वेशन जो गिवन है देखें वो गिवन है आपको 2x - 5y + 7z = 4। कहता है जी शो दैट PQ इज ऑर्थोगोनल टू U, PQ इज ऑर्थोगोनल टू U वेयर डेटा कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 1 1 1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q 5 4 2। तो आपको कहता है जी अब आप में दम है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ऐसा सवाल कह रहा है, देखें है ना, आप इसको मेरा जो है वो ना लें, बोल मैं रहा हूँ लेकिन शब्द जो है वो किताब के हैं। तो क्या कहता है, आपसे बोला गया कि जनाब आप के पास एक प्लेन है R3 में, हाइपर प्लेन है, उसका इक्वेशन आपको ये दे दिया है, देखो प्यारा प्यारा सा, और आपसे बोला गया है कि आप शो कीजिए कि जो U वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल है PQ के, जहाँ पर आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एक मज़े की बात देखिएगा इसमें, अगर मैं इसको इसमें पुट करूँ तो आप पाएंगे सर ये आपके दोनों ही पॉइंट इक्वेशन ऑफ प्लेन को होल्ड कर रहे हैं। कैसे? आप 1 1 1 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 + 7 दैट इज़ 9, 9 - 5 इज़ नथिंग बट 4, राइट। आप ये पुट कीजिए, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना सा जी 14, तो 24 में से 20 गया, अगेन यू आर गेटिंग 4। सो P और Q दोनों ही मेरे हाइपर प्लेन पे लाई करते हैं। ऐसा मैं किस बेसिस पे कह पा रहा हूँ? क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि जब मैं इनको इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करता हूँ तो ये उसको होल्ड कर रहे हैं, राइट।
तो यहाँ पर अब सीन क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखो पी क्यू निकालेंगे क्योंकि हमें ऑर्थोगोनल शो करवाना है। सो पी क्यू वेक्टर इज बेसिकली क्यू माइनस पी, सो 5 माइनस 1 दैट इज 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3, देन 2 माइनस 1 ये आ गया 1, राइट। और u जो है, क्या आप u देख पा रहे हैं? u मैंने क्या बस समझाया था अभी इधर कि ये जो कॉफिशेंट्स होते हैं आपके, बेसिकली यही u रहता है। तो ये है 2 माइनस 5 एंड 7, राइट। इनका डॉट लेंगे, सो u डॉट पी क्यू ये आ जाएगा, देखें आप 2 इंटू 4, राइट, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू, बोलो ना, माइनस 5, उल्टा लिख दिया है मैंने लेकिन ठीक है, आप जानते हैं सर कॉम्यूटेटिव होता है ये, 7 इंटू 1, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा माइनस 15, ये आ जाएगा 7, देन आंसर कितना आया? 0। तो आंसर 0 आया, इसका मतलब वाकई में मेरा जो u है वो पी क्यू के क्या है? ऑर्थोगोनल है। ऐसा ही तो है। आगे चलें क्या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे? चलो आयो, अब आप जिद कर रहे हो तो देख ही लेते हैं उसमें ऐसा क्या है। नहीं आया तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मैं लिखता हूं फिर हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन H of the hyperplane H in R4 that passes through पॉइंट गिवन है अपने को P1 3 -4 and 2 and is normal to very good, normal to u वेक्टर गिवन है आपको और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4 -2 5 6। तो सवाल क्या कह रहा है जनाब? कहता है कि आप एक ऐसे हाइपरप्लेन की इक्वेशन जो है उसको ज्ञात करें जो इस पॉइंट से तो पास करे और इस पॉइंट के क्या हो, वो मतलब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, राइट। तो मैंने क्या समझाया था कि आप देखो जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो यहाँ से आते हैं, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन, सर ये R4 में है तो 4 यहाँ पर हमें वेरिएबल यूज़ करने पड़ेंगे। देखो A1 जो है 4 है तो ये हो जाएगा 4x1, वो आपका -2 है, फिर ये आपका 5 है और ये आपका 6 है, और इसको ले लेंगे कोई कांस्टेंट, लेट से b। भाई ये कांस्टेंट अभी हमें नहीं मालूम। थोड़ी देर पहले मैं बात भी कर रहा था आपसे कि आपको कोई ऐसी कंडीशन गिवन होती है जिससे आप क्या निकाल लेते हैं, इस b की वैल्यू। तो आप देखें हमें ये बोला गया कि ये जो हाइपरप्लेन है सर ये कहाँ से पास करता है? p वेक्टर से। तो p जो है इसको क्या करेगा? होल्ड नहीं करेगा? क्या करेगा ना? ऐसा ही तो है। तो जब इसमें पुट करेंगे सो ये हो जाएगा 4x1 को 1, इसको पुट करेंगे आप 3, इसको पुट करेंगे -4, वेरी गुड, इसको पुट करेंगे 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू b, राइट। ये आ जाएगा 4 -6 -20 प्लस में 12। सर आप ये देखें 12 और 4 जो है वो 16 होते हैं, 20 में से 16 गए तो माइनस का 4, -4 और -6 लो कर लो बात, माइनस का 10। सो b का वैल्यू आ गया -10। जस्ट आपने क्या करना है, p को इधर चिपकाना है। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन इज नथिंग बट, ऐसा है जी कुछ, देखें है ना आसान चीज़? नहीं आप कहेंगे जी सही है, आसान तो है ही
आसान इसलिए भी है ना क्योंकि हम बहुत तसल्ली से समझ रहे हैं इन चीज़ों को। वहीं अगर आप इनको हड़बड़ी में समझेंगे तो यही चीज़ें सर आपको टफ लगते देर नहीं लगेगी। अगला देखें फिर क्वेश्चन। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है। ये लाइन के ऊपर है, कहता है फाइंड द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन of the line L in R4 passing through the point given है जी, देखो अपने को P 1 2 3 -4 and in the direction of U, in the direction of U, और ये गिवन है आपको 5 6 -7 8। कहता है ऑल्सो फाइंड, बात यही नहीं ख़त्म होती, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट Q on L when t is equals to 1। तो आ जाओ जी। अब यहाँ देखो हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया जनाब आप पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन निकालें लाइन का, और लाइन जो है वो P पॉइंट से तो पास करती है, और लाइन का जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में है, U, बेसिकली इसकी डायरेक्शन में है। और कहता है जी आप लाइन पे फिर वो कोई पॉइंट भी बताएं जब आपका t 1 हो गया होगा। तो लाइन का इक्वेशन ये रहा, देखो यहाँ पर आपका R4 है, तो इस x में आपके 4 वेरिएबल आएंगे। सो इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, इक्वेशन लिखेंगे x1 x2 x3 x4 इज इक्वल्स टू p। p क्या था चेक करो, p था पासिंग पॉइंट। यहाँ पर पासिंग पॉइंट कितना है सर, 1 2 3 -4 प्लस, कहता है जी t कोई पैरामीटर है और u क्या है कि लाइन जिसकी डायरेक्शन में है, राइट। तो t आपका वो है पैरामीटर और किसके डायरेक्शन में लाइन है, 5 6 -7 और 8। इधर क्या आएगा देखो, x1 x2 x3 x4, वेरी गुड सर। ये कितना हो जाएगा, 1 + 5t 2 प्लस में 6t है ना, ऐसा 1 + 7t हो जाए कहीं तो मोबाइल बन जाएगा भैया। या 3 ये हो जाएगा 3 -7t और -4 प्लस में 8t। अब आपने क्या करना है सर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। सो x1 इज़ 1 + 5t। देखो आपकी इक्वेशन t में आ गई है, और क्या इसे ही हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं कहते। x2 आ गया 2 + 6t, x3 कितना आ गया 3 -7t, और x4 कितना आ गया -4 + 8t। अब आपसे क्या बोला गया कि आप कोई पॉइंट Q भी बताएं जब आपका t क्या हो गया होगा, 1 हो गया होगा। तो आपने क्या करना है सर, इन चारों में पुट t = 1, राइट। तो आपका जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट देखो क्या आ जाएंगे, 1 पुट करेंगे सर, 5 + 1 इज़ 6, वेरी गुड। यहाँ 1 पुट करेंगे 6 + 2 इज़ 8, वेरी गुड। यहाँ 1 पुट करेंगे सर 3 - 7 -4, वेरी गुड। और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 8 में से 4 गया तो भैया 4। तो ये वो पॉइंट है जो t1 के इक्वल्स टू आएगा, और आपका जो लाइन L है उसी लाइन पे ये वाला पॉइंट भी क्या करेगा सर, क्या करेगा, लाई करेगा, राइट। नोट कर लीजिए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इसको हटा दे, कुछ और क्वेश्चंस देखें क्या। चलो अब आप जिद कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन देखने ही पड़ेंगे। देखो बिना क्वेश्चन किए तो बात बनेती कहाँ है, राइट। जैसे वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं होते, तो ऐसे बिना क्वेश्चन गणित नहीं होती चलो
आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल एकदम लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए बेमिसाल। आप भी कहेंगे भैया मज़ा सा आ गया, तबीयत हो गई खुश, राइट। तो क्वेश्चन जो है पेज नंबर है ये 14, ठीक है। क्वेश्चन देखें, कहता है फाइंड द वेक्टर u, फाइंड द वेक्टर u आइडेंटिफाइड with the directed line segment PQ for the points, और पॉइंट्स अपने को गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, देखें ए गिवन है अपने को P1 -2 4 और Q गिवन है अपने को 6 1 -5। वहीं पर B में बात करें तो P गिवन है आपको 2 3 -6 5 और Q गिवन है आपको 7 1 4 -8। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है भैया, पढ़ो ना, पढ़ो ना एक बारी तो बस समझ में आएगा। आपको बोला गया कि आप जो है वो PQ निकालिए जी। क्या निकालिए? PQ निकालिए, और आपको P पॉइंट और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो आप देखें सर इससे आसान क्या बच्चे की जान लेंगे। ए जो पार्ट है इसमें मैं यदि PQ निकालूं तो क्या आएगा, 6 -1 दैट इज 5, 1 -2 3 -5 -4, ये आ गया, राइट। बी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो PQ जो है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये कितना आएगा, 7 -2 1 -3 4 -6 -8 -5। क्या कहते हो जी? समझ में आ गई ना बात? हाँ, एकदम पार्क में टहलने जैसा सवाल। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा अव्वल दर्जे का सवाल है ये, तो आ जाओ। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन H in R4 that passes through P पॉइंट गिवन है आपको, that is 3 -4 1 -2 and is normal to ये नॉर्मल गिवन है अपने को U, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 5 -6 -3। तो देखें जी, आपसे बोलता है कि आप क्या निकालें, इक्वेशन निकालें। सर किसका? हाइपरप्लेन का। और हाइपरप्लेन पास करता है इससे, और हाइपरप्लेन जो है वो नॉर्मल है इससे। तो कैसे करेंगे, बोलो ना सर, क्या कह रहे हो? इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन कैसे अज्यूम करेंगे? 2x1, समझ गए ना क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हाइपरप्लेन परपेंडिकुलर किसके है जनाब? U के। तो -3x4 इज इक्वल्स टू B। हाइपरप्लेन पास कहाँ से करता है? P से। तो P पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो यह आ जाएगा 2 × 3, वेरी गुड,
5 इंटू -4 ये हुई ना बात, -6 इंटू 1 क्या बात, और 3 इंटू -2 विच इज़ नथिंग बट b। तो ये कितना आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -20 -6 प्लस का 6। सर ये तो हैप्पी बर्थडे, ये आ गया -14 इज इक्वल्स टू बी। सो इसको कहाँ चिपकाएंगे आप, यहाँ। तो हमारा जो इक्वेशन है हाइपर प्लेन का वो क्या बनेगा बोलो, 2x1 प्लस 5x2 -6x3 -3x4 -14, राइट। समझ में आया क्या? हाँ, इधर का हटा दूँ, अगला क्वेश्चन देखें। चलो आओ देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या कहता है। अब आप जिद कर ही रहे हैं तो मैथ्स में देखो यही तो है, आप क्वेश्चन करते रहिए, आपका मन लगा रहेगा, राइट। जहाँ आप थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे वहाँ आपको ऐसी नींद आने लगेगी। नींद भी तभी तक आती है जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता है, बट एक बार जैसे ही आपका इंटरेस्ट बन जाएगा तो आपको फिर थ्योरी भी जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी खुद से। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन कहता है देखो, फाइंड अ पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन of the line L in R4 passing through पासिंग पॉइंट गिवन है अपने को P, ये है 4 -2 3 1, राइट, in the direction of U, in the direction of U, और U गिवन है अपने को 2 5 -7 और 8। तो क्वेश्चन क्या कहता है जनाब, क्वेश्चन कहता है कि आप ज़रा इक्वेशन निकाल दीजिए। किसका इक्वेशन? हाइपर प्लेन का नहीं, इस बार ही लाइन का बोला है। और जो लाइन है वो पास करती है पी से, और लाइन का जो डायरेक्शन है वो आपका यू है। तो क्योंकि ये 4 में है, R4 में है, तो इक्वेशन कैसा रहेगा देखो, इधर आ जाएगा x1 x2 x3 x4। पहले क्या आता है, पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट इज व्हाट, 4 -2 3 1 प्लस में t, इसको लेमडा ले लेते हैं, लेट से, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। और डायरेक्शन क्या गिवन है, 2 5 -7 8। तो देखो x1 किसके इक्वल आएगा, 4 प्लस में 2 लेमडा, वेरी गुड। x2 किसके इक्वल आएगा, -2 प्लस में 5 लेमडा। सर x3 किसके इक्वल आएगा, 3 -7 लेमडा। x4 किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस में क्या कह रहे हो जी, 8 लेमडा, वेरी गुड। तो ये आ गई अपनी क्या, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। आसान है, देखो एकदम आसान है भैया। अपने साथ रहोगे तो आसान है, नहीं और कहीं और जाओगे तो मसला है जी। नहीं, तभी भी आसान ही है यार, ऐसा तो नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो फिर, कहता है फाइंड एन इक्वेशन। अब आप इतना जिद कर ही रहे हैं तो क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन H in R3 that contains P and
is parallel to the plane h dash, parallel to the plane h dash determined by the equation और इक्वेशन गिवन है अपने को 3x माइनस 6y प्लस में 5z इज इक्वल्स टू 2। तो ये है जी सवाल समझ गए क्या कह रहा है? पढ़ लो एक बारी। कहता है आप इक्वेशन निकालिए सर हाइपर प्लेन H का R3 में, जो इससे तो पास करता है, बोले ना प्लेन कंटेन्स पॉइंट P, मतलब P पॉइंट उस प्लेन में ही है, तो प्लेन आपका P पॉइंट से पास करता है। और ये कहा गया कि जो प्लेन है वो पैरेलल है इस वाले प्लेन के। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जो अपना H है उसका इक्वेशन कैसा अज्यूम कर लेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ H, मैंने बताया ही था पैरेलल वाले का क्या सीन होता है कि आपका केवल ये कांस्टेंट डिफर करता है, ऐसा ही है। पासिंग पॉइंट मालूम है क्या ये पासिंग पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा? हाँ, अरे बोल दो, कर देगा ना सेटिस्फाई। तो ये आ गया कितना 3, ये आ गया 18, तो भैया 18 और 3 कितना 21, 21 में से 20 गया तो वही भैया b का वैल्यू आया 1, यहाँ करेंगे पुट। तो देखो आपका जो प्लेन है उसका इक्वेशन क्या आ गया सर, ये। तो ये वाला जो प्लेन है ये आपका पैरेलल है इसके, साथ ही साथ ये जो प्लेन है इसमें आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। बात समझ में आई क्या? हाँ, आगे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं, फिर देखो आपको आगे की जो रामायण है मैं वो समझाता हूँ। इसके बाद अपने पास टॉपिक है कर्व इन Rn, कर्व की बात करेंगे अब हम लोग, राइट। बाकी आप कमेंट में बताइएगा क्या आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत स्मूथली समझ आ रहे हैं। अगर देखो ये स्मूथली समझ आ रहे हैं तो फिर ये है कि आगे के जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो भी आपको स्मूथली ही समझ आएंगे। आपको ऐसे कोई तनाव महसूस नहीं होगा, मानसिक तनाव खास तौर पर, किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर आप जो है वो फील नहीं करेंगे। सो नाउ अपने पास क्या है, कर्व्स इन Rn टॉपिक है। आसान ही है ये भी, देखें बाकी सब टॉपिक्स की तरह। कर्व्स इन Rn, तो यहाँ पर कहता है आपने क्या है एक फंक्शन डिफाइन किया ft, जिसके अंदर के मेंबर भी अपने आप में क्या है, फंक्शन है, इस तरीके से। तो ft कोई फंक्शन है और उसके अंदर के जो मेंबर हैं वो भी फंक्शन है, और ये सारे फंक्शन आपके डिफाइंड हैं रियल डोमेन के अंदर, राइट। तो यहाँ पर देखो आपको क्या याद रखना है कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपने क्या करना है, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, राइट। डी फाई टू बाई डी टी एंड सो ऑन डी फाई एन बाई डी टी, राइट। अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, लेट से टी टी। तो जो ये टी टी है ना, ये अपने को बताता है टेंजेंट वेक्टर। ये क्या बताता है, टेंजेंट वेक्टर टू एफ टी। आपका जो ओरिजिनल कर्व था उस पे टेंजेंट वेक्टर बताएगा। और वहीं पे अगर हम लोग इसका वो निकाल दें ये वाली चीज़, तो ये क्या बता देगा अपने को, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। वेरी गुड। तो
ये क्या सिग्निफाई करेगा अपने को, यूनिट, हाँ, टेंजेंट, हाँ, वेक्टर, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करे बिना देखो बात बनती का है। तो क्वेश्चन है, ये कहता है फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व गिवन बाई, अपने को कर्व गिवन है एफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी कॉस टी टी इन आर क्यूब। ठीक है जी। इसको देखो आप वैसे इस तरीके से भी रीड कर सकते हो कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है या कर्व है, बेसिकली ये जो फंक्शन एफ टी है, इसके जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल मेंबर अपने आप में कर्व है किसके अंदर, रियल डोमेन में। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। क्या बात बोली मैंने कि ये जो हमारा एफ टी है, एफ टी के जो ये मेंबर हैं, ये मेंबर अपने आप में क्या है, कर्व है। कहाँ पर, रियल डोमेन में, राइट। तो आप देखो यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे। सो टी टी विल बी कंप्यूटेड एज डी बाई डी टी, वेरी गुड, साइन टी, देन डी बाई डी टी कॉस टी, देन डी बाई डी टी टी। सो टेंजेंट वेक्टर ये आ गया जनाब आपका कॉस टी, ये आ गया आपका माइनस साइन टी, और इन भाई साहब का डेरिवेटिव 1। देखो यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको नॉर्म चाहिए होता है वेक्टर का। तो इसका नॉर्म कितना आएगा, ये हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर टी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और ये 1, ये 1 होता है। तो नॉर्म कितना आया जनाब, √2। सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर is nothing but 1 by √2 multiplied by t, which is cos t minus sin t, 1. So unit tangent vector is cos t by √2 minus sin t by √2, 1 by √2। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देखें, क्या बताना कमेंट में, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ, अरे बता दो यार, ऐसे ना करो। देखो जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कैसे मालूम चलेगा? नहीं समझे? तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है। एकदम ललन टॉप किस्म का सवाल है, बिल्कुल आपके जैसा। कहता है क्वेश्चन, लेट सी बी द कर्व, सी बी द कर्व, कर्व गिवन है आपको एफ टी, इसमें मेंबर है 4, टी स्क्वायर, 3t माइनस 2, देन टी क्यूब, और देन आपका टी स्क्वायर प्लस 5। कहता है इन R4 वेयर t जो है वो 0 से 4 के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पर 2 सवाल करे गए हैं सर आपसे, बोला गया है फाइंड द पॉइंट P, और 3 करे गए हैं, सॉरी, फाइंड द पॉइंट P ऑन C corresponding to t is equals to 2, t is equals to 2। सेकेंड आपसे बोला गया है क्वेश्चन, फाइंड द इनिशियल पॉइंट, फाइंड द इनिशियल पॉइंट Q एंड टर्मिनल पॉइंट
टर्मिनल पॉइंट Q डैश ऑफ C, टर्मिनल पॉइंट Q डैश ऑफ C, और C बोला गया है फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर व्हेन t इज इक्वल्स टू 2, फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर when t is equals to 2। तो ये 3 सवाल पूछे हैं जी आपसे, आपको कर्व डिफाइन किया गया है और t का रेंज 0 से 4 है। सबसे पहले बोला गया है कि आप p के कोऑर्डिनेट बताएं जब आपका t जो है वो 2 रहा होगा। तो ft में क्या पुट कर दीजिए आप, 2 पुट कर दीजिए, तो p के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, वहाँ 2 पुट करेंगे सर 6 में से 2 गया तो 4, फिर 2 पुट करेंगे तो 8, और 4 और 5 9, राइट। आपसे क्या बोला गया, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। तो सर देखो t की रेंज कहाँ से कहाँ है, 0 से 4, इनिशियल पॉइंट विल बी 0 एंड फाइनल पॉइंट विल बी 4, वेरी गुड। तो b जब करेंगे तो q इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर t को क्या रखना है आपने 0, t को 0 रखेंगे तो इनिशियल पॉइंट विल बी 0, -2 0 एंड 5, राइट। और जो फाइनल पॉइंट है q डैश, उसके लिए आप t को क्या रखेंगे 4, क्योंकि देखें आपको t कहाँ से कहाँ गिवन है, 0 से 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 12 में से 2 गया तो 10, और 4 चौक 16, 16 चौके 64, देन 16 में से 5 जोड़ेंगे तो 21, ये आ गया फाइनल पॉइंट। अब बोला यूनिट टेंजेंट वेक्टर बताओ जब t 2 था। तो पहले टेंजेंट वेक्टर तो निकाल लें, कैसे आएगा वो, इनका क्या करेंगे आप, डिफ्रेंसिएशन, वेरी गुड। तो d बाई डी टी टी स्क्वायर, d बाई डी टी 3t माइनस 2, d बाई डी टी टी क्यूब, देन d बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस में 5, राइट। आ जाओ, ये कितना आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर, ये आ जाएगा 2t, राइट। अपने से वैल्यूज कब पूछी हैं, जब t की वैल्यू क्या रही होगी 2। तो इसमें t को क्या पुट करेंगे आप 2, तो ये आ जाएगा 4 3, 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूनी 4। अब आप इसका क्या निकालें, सबसे पहले तो नॉर्म, राइट। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 12 12 144, 4 चौक 16। देखो 16 और ये तो हो गया 169, 169 170, देन 185, दिस इज नथिंग बट अंडर द रूट 185। अब ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है कब, जब t का वैल्यू 2 था, तो 1 बाई अंडर द रूट 185, और t का वैल्यू जब वैल्यू क्या था 2 था, तो ये आपका वेक्टर क्या आ गया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, कब, जब आपका t क्या रहा होगा 2। बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ, अरे बोल दो भैया, समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई, नोट कर लो। तो देखो आज इतना ही करेंगे। आज हमने मोटे मोटे तौर पर क्या क्या पॉइंट कवर किया। आज हमने बेसिकली ज्योमेट्री वाला पार्ट कवर किया, लाइक आपका लाइन, हमने फिर कवर किया आपका हाइपर प्लेन, फिर हमने कवर किया क्या सेगमेंट, फिर क्या कवर किया आपका कर्व। तो ये 4 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं। मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ, या मेरी आशा है ऐसी, कि आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी ठीक ठाक तरीके से। समझ अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना है। तो फिर देखें जी, आपसे मिलेंगे सर कब, कल मिलेंगे, किस टाइम, किस जगह, सेम जगह। तो शुक्रिया आपका। तो आपसे मिलते हैं सर कल, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, राधे राधे।